बांस जैसी है। रानी बेटा, तभी हमारे पूछने पे आपने झूठ बोला था हमसे। हाँ सॉरी मालकिन, क्योंकि ने कहा था अगर मैं किसी को भी कुछ भी बताऊंगी तो परी को तकलीफ मिलेगी, उसे दुख होगा। और अभी आप सब लोग गए थे ना, तो साबुन के बुलबुले उड़ा उड़ा के मुझे कह रहे थे घर पे कोई नहीं है, चलो हम घर घर खेलते हैं। और मैंने रोका तो मुझे बेड से मारने के लिए आ रहे थे। और अच्छा हुआ राम जी ने मुझे बचा लिया, मेरी मदद कर दी और बेल्ट मेरे हाथ में आ गया। फिर तो मैंने इनकी ऐसी धुलाई की। और क्या मैंने कुछ गलत किया मालकिन? नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया। जो किया बिल्कुल सही किया। सोहम अब जेल जाएगा। नहीं भाभी, हमें जेल मत भेजिए। दूर हट मुझसे, दूर हट, मत छूना मुझे। नहीं भाभी, जेल जाऊंगा भाभी। भाभी मेरी लाइफ खराब हो जाएगी भाभी। ये बात तब याद नहीं आई जब इतनी नीच हरकत की। दूर हट यहाँ से, जा। नहीं मम्मी, नहीं प्लीज मम्मी, हमें जेल मत भेजो मम्मी। मम्मी आप बोलिए ना इन सबको, हम आगे से कोई गलती नहीं करेंगे, हम सच बोलते हैं मम्मी। भैया हमारा विश्वास करें भैया, आप इन सबको बोलिए ना, हमने कुछ भी नहीं किया। झूठ बोल रही है, हमने कुछ भी नहीं किया भैया, हमें जेल नहीं जाना प्लीज भैया। चाचू सुपरमैन नहीं, बैटमैन है। आई हेट यू चाचू। अरे बेटा, चाचू बैटमैन नहीं है। मम्मी को समझाओ, हमने कुछ भी नहीं किया। अरे चाचू बैटमैन नहीं। दूर रहो मेरी परी से, मेरे परी के पास मत आना। नहीं जी, अपराधी को उसके गुनाह की सजा मिलनी ही चाहिए। बुलाइए पुलिस को बहन जी। आप बुलाइए ना पुलिस को। आप चुप क्यों खड़े हैं? कुछ तो बोलिए। नहीं बहन, आज तक इस घर में कभी पुलिस नहीं आई, आज भी नहीं आएगी। अरे कितना तो मारा इस लड़की ने हमारे बच्चे को। तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो तुम भी मार लो, गाली दे लो, लात जूता जो मारना है मार लो, पर पुलिस नहीं आएगी बहन हमारे घर में। मेरी तो इतनी छोटी छोटी गलती होती है, फिर भी मुझे इतनी बड़ी बड़ी सजा देती हो आप लोग। और इनने इतना गंदा काम किया, फिर भी आप इन्हें सजा नहीं दे रहे। मैंने टीवी में देखा था, जब पुलिस आती है ना तभी ऐसे लोग सुधरते हैं। सही तो कह रही है छोटी सी बच्ची। अरे जब इस मासूम बच्ची से मासूम गलतियां हो जाती है तो उसे कितनी सजा देते हैं हम। और इस सोहम ने तो कितना बड़ा गुनाह किया है, इसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? इसे सजा नहीं मिलेगी? नहीं जी, जेल तो जाना होगा सोहम को। आप पुलिस बुलवाइए ना। भैया प्लीज नहीं, प्लीज भैया हमें जेल नहीं जाना भैया। पुलिस आएगी। पुलिस नहीं आएगी हमारे घर में। आएगी पुलिस। नहीं आएगी। बस। पुलिस आएगी मम्मी, सोहम जेल जाएगा। या तो सोहम जेल जाएगा या फिर हम जेल जाएंगे ब्रह्म हत्या के आरोप में। फैसला आपके हाथ में मम्मी। नहीं बहन, छोड़ो अपने भाई को। जो क्या कर रहे हो? हाथ जोड़ रहे हो तुम्हारे। अपनी बूढ़ी माँ पे तरस खा बेटा। मम्मी क्या कर रही है? पैर छूट गया मेरे। उसको बंद कर दो कमरे में, लेकिन पुलिस नहीं। बहन भाई है तुम्हारा, हमारा बच्चा जेल नहीं जाए। मम्मी क्या कर रही है आप? कर दे अपने भाई को। हम औरतें अलग अलग रिश्तों के आड़ में इनको बचाते रहते हैं, तभी तो इनके हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं। गलतियों पे गलतियां करते रहते हैं ये। पर अब बस, अब बदलाव आएगा और आना चाहिए।
नियम कानून। नियम कानून बाहर वालों के लिए होता है, घर वालों के लिए नहीं। जब वो बच्चा है। और ये रानी छोटी सी बच्ची, इसका क्या? अरे इसके साथ सोहम ने इतनी नीच घटिया हरकत की है, सोच के भी छी घिन आ रही है मुझे। हमें समझ नहीं आता, इन जानवरों को लड़कियों में सिर्फ मांस दिखता है। अरे उम्र नहीं देखते, रिश्ता नहीं देखते, इंसान नहीं देखते। जैसे हम अपने घर से सारा कचरा, कूड़ा, गली हुई चीजें, सड़ी हुई चीजें बाहर फेंकते हैं, वैसे ऐसे लोगों को अपने घर से, अपने समाज से बाहर फेंकना होगा। और ये शुरुआत अपने घर से होगी। माँ जी, सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि बदलाव कभी बाहर से नहीं आता, अपने घर से आता है, अपने अंदर से आता है। हाँ, हमारा बच्चा है ये सोहम, पर इसे जाना पड़ेगा जेल। जो गुनाह इसने किया है उसकी सजा उसे मिलेगी। पुलिस आएगी और इसे लेके जाएगी। अरुणी बिल्कुल सही बोल रही है मम्मी, सोहम जेल जाएगा। थैंक यू मार्किन, मुझे गुड टच और बैड टच सिखाने के लिए। कितने दुख की बात है, हम अपनी बेटियों को खाना बनाना सिखाते, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई ये सब करना सिखाते, इतने छोटे मोटे काम सिखा देते हैं, लेकिन अपनी आत्मरक्षा कैसे करें, इतना महत्वपूर्ण सबक सिखाना भूल जाते हैं। युग बदल गया है, हमें भी बदल जाना चाहिए। नहीं भैया, भैया भैया मैं जेल नहीं जाना। भैया 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 मैं जेल नहीं जाना। भैया रोको सबको, भैया हमें जेल नहीं जाना। भैया 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 हमारी बात सुनो भैया, हमें जेल मत भेजो भैया। भैया अपने बच्चों की तरह पाल पोस के बड़ा किया था हमने और भाई साहब ने, किया था ना। क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में जो तुमने इतनी घिनौनी हरकत की? अफसोस हमें इस बात का नहीं है कि सब लोग तुझे बद्दुआ दे रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि आज के बाद घर में तुझे कोई भी दुआ नहीं देखा, कहीं का नहीं छोड़ा तूने हम सबको, कहीं का नहीं। लेकिन आओ से छोड़ दो भाई बच्चे को। अरे मत ले जाओ। मम्मी, अरे महेश, महेश, उपेंद्र क्या कर रहे हो तुम दोनों भाई? तुम्हारा भाई है, वो छुड़ा उसे। रोक लो अपने भाई को, उसे जेल मत भेजो। बचा लो हमारे बच्चे को, चल। कही थी हमने, चेतावनी दी थी कि कुल का काल है गुड़िया, मत उतारो इस अमंगल की छाया को। आंगन में वंश का विनाश होगा। किसी ने नहीं मानी हमारी। जब से पिशाचिनी की छाया पड़ी, हमारे पूरे घर को काल सर्प के लपेटे में ले लिया। हमारे राम लक्ष्मण जैसे बेटों में महाभारत सा युद्ध करा दिया इस विनाशिनी ने। अब भी अगर तूने कुछ नहीं किया सिंदूरा, तो प्रलय दूर नहीं है। बंधे केस विन्यास होते हैं तो खुले सन्यास, चले
तो सत्यानाश। हमने अपने केश स्वयं जलाए प्रतिशोध की ज्वाला में, ताकि हमें स्मरण रहे कि जब तक हम इस गुड़िया का अस्तित्व नहीं मिटा देते, इसे परलोक नहीं पहुंचा देते, तब तक ना हम चैन की सांस लेंगे, ना इस पापी गुड़िया को लेने देंगे। क्या सोच रहे हो रानी? उन्होंने मुझे बेड टच क्यों किया? मैंने क्या बिगाड़ा था उनका? अय्या, अब समझ आया। मैं गरीब हूँ ना, इसके लिए गांव में भी सब कहते थे कि अमीर लोग गरीबों के साथ कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं मालकिन? नहीं बेटा, इधर आओ, इधर आओ। अब देखिए गुड़िया रानी टीवी से पहले दंगल प्ले ऐप पर। गुड़िया रानी।